सीधा बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करके हम अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग एक स्वर में लंबा गहरा श्वास भर के और देर तक दूर तक उच्चारण करना है ओम का। आइए। हम कल चर्चा कर रहे थे कि हम रोगी क्यों होते हैं और रोग से बचने के लिए जो अपनी इम्यूनिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कैसे उसको समझें और कैसे उसको बढ़ाने का प्रयास करें। उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात हम कर रहे थे। आहार पर चर्चा हमने काफी कल की थी। आज उस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और चर्चाएं करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप के लिए बैठे बैठे ही दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथ पीछे की तरफ रखें, दोनों पैरों को आगे की ओर खींचिए, होल्ड करिए, अपनी ओर खींचिए, होल्ड करिए, फिर आगे पीछे करते रहिए। विश्राम। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए आगे की तरफ लाएंगे दोनों हाथों को और पैरों को छूने का प्रयास करेंगे। विश्राम। अब कमर सीधी रखते हुए दोनों हाथों को तेजी से आगे पीछे करेंगे, श्वास को तेजी से छोड़ते बढ़ते हुए। आइए। विश्राम। वापस आइए, सीधा बैठें। प्रयास करें कि सिद्ध आसन में बैठें। बायां लेफ्ट वाला पैर सेंटर में रहे, एड़ी राइट उसके ऊपर। प्रयास करें कि दोनों एड़ियां एक दूसरे के ऊपर रहें, नजदीक रहें। गर्दन कमर सीधी हो।
आंखें कोमलता से बंद करिए। और एकदम धीमे धीमे श्वास को आने दीजिए, जाने दीजिए। जब भी आप कोई प्राण की क्रिया करते हैं तो पूरे शरीर में एक बार तो सिरहन होती है, और तीव्रता से किया हुआ अभ्यास हो तो कुछ ऊष्मा, कुछ गर्मी का अनुभव भी होता है। क्यों? क्योंकि हृदय की गति बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति की हृदय की गति सप्ताह में 3 से 4 बार 150 के आसपास, मतलब 150 प्रति मिनट पहुंच जाती है, तो हृदय का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। आइए अब अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका कहते हैं धौंकनी को। जैसे पहले एक आपने देखा होगा, वो लुहार लोग होते थे, उनके पास वो भट्टी को हवा देने वाली एक धौंकनी होती थी। ठीक उसी तरह से हम अपने फेफड़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने फेफड़ों का उपयोग आधे से भी कम करते हैं। और जैसा मैंने कल बताया कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्राणवायु, और प्राणवायु को ग्रहण करने वाला जो अंग है वो फेफड़े हैं। अभी इस पूरे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब संकट पैदा हुआ तो फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने के बावजूद फेफड़ों ने ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वहां पर काफी मात्रा में स्वेलिंग, इन्फेक्शन और बलगम भर गया था। उस स्थिति से बचने के लिए कि अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन हो तो हम ग्रहण नहीं कर पाते, उस स्थिति से बचने के लिए हमें अपने फेफड़ों को मजबूत रखना चाहिए। फेफड़े मजबूत होंगे तो ही हम अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो या दोनों हथेलियां घुटनों की तरफ हो, और धीमे धीमे श्वास को थोड़ा तेज भरेंगे और छोड़ेंगे। इतना गहरा श्वास भरें कि आपको लगे अब और नहीं भरा जा सकता। उसी प्रकार छोड़ते हुए भरपूर मात्रा में बाहर छोड़िए, बिना रुके छोड़िए, भरिए। फेफड़ों की मजबूती से संबंधित एक जानकारी मैं आपको और दूं कि फेफड़ों के दो काम होते हैं। एक तो जो बाहर से ऑक्सीजन जाती है उसको शरीर का हिस्सा बनाना, माने उसका असिमुलेशन करना, और दूसरा जो श्वास की नलियों के अंदर एक सिलिया जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो जो कुछ अंदर रहता है अनवांटेड या बलगम या कुछ भी एलर्जेंस, उनको बाहर फेंकने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से खांसी आती है। तो यदि वो रिफ्लक्स, जो बाहर फेंकने की ताकत होती है, वो मजबूत नहीं होगा तो भी फेफड़ों का पूरा काम नहीं होगा। और अच्छी ताकत होते हुए भी यदि अच्छा रिफ्लक्स नहीं होगा तो निश्चित रूप से अंदर का अनवांटेड मटेरियल बाहर नहीं आ पाएगा और हमारे फेफड़ों में संकट बना रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा, जिन लोगों को क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है, सीओपीडी की या और अस्थमा की समस्या रहती है, कभी कभी इमरजेंसी होती है तो उनके फेफड़ों से ट्यूब डाल करके बलगम को निकालना पड़ता है, क्योंकि उनके फेफड़े रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। लंग फेलियर में दो ही बातें शामिल रहती हैं, एसिमुलेशन का ना कर पाना और बाहर नहीं फेंक पाना। तो इसलिए इन दोनों चीजों को मजबूत रखना है तो निश्चित रूप से प्राणायाम बहुत उपयोगी है, और उसमें भी यह भस्त्रिका जो आप कर रहे हैं। विश्राम, ढीला छोड़ें शरीर को और आधे से 1 मिनट के लिए जहां का तहां रोक दीजिए। उसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति, माने ना श्वास को लेना ना श्वास को छोड़ना। आधे से 1 मिनट के लिए उस स्थिति का अनुभव करिए। यदि आपके फेफड़ों का अच्छे से वेंटिलेशन हुआ है, ब्रेन का अच्छे से वेंटिलेशन हुआ है, तो थॉटलेसनेस आने लगता है। अब इसी अभ्यास को थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। तो दोनों अपने हाथों को अपने कंधों पर इस तरह से रखें। अब ध्यान देंगे, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा, वो इस अभ्यास को धीमे धीमे करें।
बाकी सभी लोग अच्छे से कर सकते हैं। श्वास को भरेंगे तो दोनों हाथ तेजी से ऊपर जाएंगे और छोड़ेंगे तो वापस नीचे की तरफ आएंगे। क्या होता है देखिए, जब आप हाथ नीचे करते हैं तो फेफड़ों को अधिकतम सिकुड़न मिलता है, और जब हाथ ऊपर करते हैं तो फेफड़ों को अधिकतम एक्सपेंशन मिलता है। तो एक्सपेंशन और स्क्वीज होना, ये दोनों काम अच्छी मात्रा में एक साथ होते हैं तो आपके फेफड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। वही हमें चाहिए। आइए शुरू करते हैं। विश्राम, श्वास को अपनी गति से धीमे धीमे आने दीजिए, जाने दीजिए। स्थिर बैठे, शांत बैठे, आंखें बंद रहें और अंदर जो स्फुरण, जो सिरहन, जो अनुभव होता होगा उसे ऑब्जर्व करते रहें। शरीर की एक एक कोशिका में, एक एक सेल में यह ऊर्जा का प्रसार विस्तार हो जाए, यही उद्देश्य है इस भस्त्रिका का। इस भस्त्रिका के माध्यम से हम अपने फेफड़ों के जो अनफोल्डेड पार्ट हैं उनको भी खोलने का प्रयास करते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जो बहुत लो अनुभव करते हैं, फील करते हैं और मानसिक अवसाद से घिरे रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, बहुत चिड़चिड़ाहट रहता है, उनके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और ऊर्जावर्धक यह अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य होने दीजिए। जो 50 के बाद की जो उम्र है, 50, 60, 65, 70, उस उम्र में कुछ स्वाभाविक परेशानियां, रोग, डिस्कम्फर्ट होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे और धीमे धीमे समझते सीखते हुए कैसे हम उनसे निजात पाएं या मैनेज करें, ये भी हम सीखेंगे। आंखें बंद रखना पर कान खुले रखना। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं कपालभाति। 5 मिनट माने 300 स्ट्रोक्स, उससे पहले छोड़ना नहीं। और मन आपका भटके नहीं, इसका एक बहुत साधारण तरीका है। हर स्ट्रोक के साथ मन ही मन ओम 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 बोलते रहिएगा। सीधा बैठे, दोनों हाथ उसी प्रकार घुटनों की तरफ इसलिए ताकि आपके स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को एक सपोर्ट मिले। आइए शुरू करते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, हाइपरटेंशन हो, ग्लूकोमा हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या आंतों में सूजन रहती हो, वो कपालभाति धीमे धीमे करना। किसी भी सर्जरी के बाद 3 महीने तक न करें। मासिक चक्र चल रहा हो तो ना करें, लूज मोशन लग रहे हो तो ना करें, और बुखार इत्यादि हो, ज्वर हो, फीवर हो, तब भी कपालभाति न करें। जो कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं
उस उम्र की या लेट एज की कॉन्स्टिपेशन माने ठीक प्रकार से मल का नहीं आना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो बहुत से लोगों को उभर आता है या हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही पाइल्स की समस्या होने लगती है। जॉइंट पेन एक बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में। और इंसोम्निया, नींद उड़ने लगती है, नींद कम आने लगती है। ये ऐसे साधारण और बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम सब लोग कभी ना कभी दो चार होते रहते हैं। बलपूर्वक श्वास को बाहर फेंकते रहिए, धीमे से आने दीजिए। कंधे आपके ढले हुए हों, गर्दन कमर सामने सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हो। हर स्ट्रोक के साथ पेट भीतर जाए, श्वास बाहर आए और फिर धीमे से श्वास को वापस जाने दीजिए। लेने का प्रयास नहीं करना। पाचन संबंधी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है पेट का ठीक से साफ ना होना। अक्सर हर व्यक्ति जो इस समस्या से जूझता है उसके मन में एक ही बात रहती है कि उसका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा। लेकिन इसके दो अर्थ हैं, वो समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको ठीक से एड्रेस कर पाएंगे। एक स्थिति होती है कि स्टूल का टाइम पर नहीं आना, बहुत हार्ड होना, प्रेशर नहीं बनना। दूसरी समस्या होती है बार बार जाना, इधर खाया उधर गए, या दिन में 3-4 बार जाना। दोनों चीजें अलग अलग हैं और दोनों चीजों का उपचार और मैनेजमेंट भी अलग अलग है। गट मूवमेंट का ठीक से नहीं होना, आंतों की गति ठीक से नहीं बनना, समय पर मल का नहीं आना, और आना तो बहुत प्रेशर से, बहुत जोर लगाना और बहुत हार्ड स्टूल होना, इसको कहते हैं कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। जो दूसरी स्थिति है जिसमें मल फैला फैला हो, बंधा हुआ न हो, बहुत चिपचिपा हो, स्कैटर्ड हो, स्टिकी हो, मुश्किल से पॉट छोड़ता हो और करने के बाद ऐसा लगता हो अभी और आएगा, अभी और आएगा, दिन में 3-4 बार जाने के बाद भी संतुष्टि ना होती हो, वो जो समस्या है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो एक प्रकार का IBS है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, या उसको कहिए हमारी भाषा में आंव। जो मैं चर्चा कल कर रहा था आमा की, वो आमा नहीं, आम जो है उसका एक हिस्सा है ये आंव भी। मल में जब आंव मिक्स रहता है तो वह दीवारों को छोड़ता नहीं है। कपालभाति करते करते यदि पेट में दर्द होने लगे, कमर थकने लगे तो बेशक रुक सकते हैं, बीच में रुकें,
15, 20, 30 सेकंड के लिए रुकिए विश्राम की मुद्रा में, आंखें बंद रखते हुए, और फिर शुरू करिए। गति को तोड़िए नहीं, बस निरंतरता बनी रहे, तभी जाकर के इनका लाभ होता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में तो कपालभाति बहुत अद्भुत है। किसी भी तरह का अनवांटेड ग्रोथ बॉडी में हो, ट्यूमर हो, और कोई भी टॉक्सिन जो मैं कल बता रहा था बढ़े हुए हो, उनको घटाने में काफी उपयोगी है। कोलेस्ट्रॉल, वेट, डायबिटीज, गठिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, किडनी के फंक्शंस और लिवर के फंक्शन, इन सब को इंप्रूव करने में कपालभाति बहुत अच्छा है। विश्राम, विश्राम कहते ही आंखें बंद रखें, ढीला छोड़ें शरीर को, और श्वास को जहां का तहां रोकिए आधे से 1 मिनट के लिए। स्तंभ वृत्ति में आइए। जब ना रुका जाए तो धीमे से श्वास को भरिए और छोड़िए। दोनों हाथों को जेंटली रब करें। इस ऊष्मा को अपनी आंखों को दीजिए और अपनी आंखें खोल दीजिए। दोनों पैर भी खोल दीजिए। दोनों हाथ पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, कोहनियां कमर से सटी हुई, और दोनों पैर खुले हुए, और पैरों को रिलैक्स करिए। इस प्रकार करिए कि दोनों पैरों के अंगूठे आपस में स्पर्श करें और छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करें। दोनों पैरों को मिलाइए और अपने घुटनों को सिकोड़िए और घुटने के पिछले हिस्से को जमीन से लगाने का प्रयास करिए। मैं फिर दोहराता हूं, अपने दोनों घुटनों को मिलाइए, पैरों को मिलाइए, और अपने पाली वाले हिस्से को, जो टॉप का हिस्सा है आपके घुटनों का, उसको सिकोड़ करके, खींच करके और जमीन से लगाने का प्रयास करें पिछले हिस्से को। दोनों हाथ घुटने के पीछे पूरा मोड़िए और खोलिए। दूसरा पैर, तो जो मैं बता रहा था कि कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन और आंव में फर्क करना सीखें। कॉन्स्टिपेशन की जो वजह है वो है आपकी आंतों की गति का कम होना या कम हो जाना। आपके अंदर जो भोजन गया है उसका ठीक प्रकार से अंदर नहीं जाना, पार्टिकल का साइज छोटा नहीं हो पाना, ठीक से चबाना नहीं, आपके भोजन में जल की मात्रा, फाइबर की मात्रा कम होना, या स्वभाव से ही और आपका जेनेटिकली कॉन्स्टिपेशन रहने की प्रवृत्ति होना। जो इसका इलाज है वो ये है, खूब अच्छा चलें, खूब अच्छा चबाएं, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, लिक्विड्स का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में फाइबर का सेवन करें। टी और कॉफी को, तले हुई चीजों को, और जिसमें कम फाइबर होता है, जैसे मैदा है, बेसन है, इनका सेवन कम करें। साथ में कुछ चिकनाहट प्रॉपर जाती रहे पेट में, ताकि आंतें खुश्क ना हो। यहाँ पर खुश्की होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, और जो आईबीएस होता है वहां पर चिकनाहट माने आंव ज्यादा होने की वजह से समस्या होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो 8-10 मुनक्का और अंजीर को मिला करके दूध में उबाल के या पानी में उबाल के या बिना उबाले भिगो करके भी खूब चबा चबा के लें तो फर्क पड़ता है।
अच्छी नींद लेंगे तो फर्क पड़ेगा, अच्छी मात्रा में सलाद की रखेंगे तो फर्क पड़ेगा, और फिर भी फर्क ना पड़े तो 2 चम्मच बादाम तेल रोज रात को लेते रहें, तो उससे पेट मुलायम होता है। यदि फिर भी आराम ना पड़े और आपको हैबिट हो गई हो कुछ भी ऐसी दवाएं खाने की जो पेट साफ करती हो, तो ध्यान रखना, पेट साफ करने वाली औषधियां बहुत अच्छी और सुरक्षित नहीं होती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक कोई भी हो। ऐसी स्थिति में छोटी हरड़ बहुत उपयोगी रहती है। आइए वापस सीधा बैठे। 3 बार हम करते हैं उज्जाई। हरड़ के बारे में बताऊंगा मैं, आइए उज्जाई करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था उसी प्रकार अपने वॉइस बॉक्स को सिकोड़ते हुए पहले कुछ आवाज निकालने का प्रयास करें। खांसी आती है तो आने दीजिए, उसके पश्चात हम 3 बार लगातार करेंगे। आइए। अब लंबा खींचेंगे, आइए। और बाई नाक से छोड़ देना। फिर दोहराएंगे। अंतिम बार। अपने गले की थोड़ी मालिश करिए। छोटी हरड़ के बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि वो वात अनुलोमन माने पेट की वायु को बाहर निकालने वाला है। पेट में क्रैम्प्स पैदा नहीं करता, हैबिट फॉर्मेशन नहीं करता। हर्ट के बारे में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, यस्य माता यस्य यस्य माता जो क्या कहते हैं, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की। जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माँ कौन है, हरड़ है। कदाचित कुप्यति माता, कभी कभी तो माँ नाराज हो जाती है, पर पेट में गई हुई हरड़ कभी भी नाराज नहीं होती, माने कभी भी हानि नहीं पहुंचाती। तरीका क्या है, छोटी हरड़ को लाइए, 100 ग्राम लाइए, उसको 1 चम्मच देशी घी में भून लीजिए, और जब उसको भूनते भूनते वो फूल जाती है तो उसको आप गैस बंद करिए और उसको दरदरा कूट कर रख लीजिए मिक्सी में घुमा के एक बार, तो वो दरदरी हो जाती है। उसको रख लीजिए। 1 चम्मच रोज रात को लेते रह सकते हैं, सुरक्षित है। दूध से लेंगे और बेहतर है। ध्यान देना, जिनको आईबीएस या मल्टीपल टाइम जाने की समस्या रहती है उनके इलाज में और परहेज में दोनों में बहुत अंतर है। जो कब्ज रहने पर आप लेते हैं अधिक मात्रा में फाइबर, अधिक मात्रा में तरल, उसका उल्टा करना होता है आईबीएस में, मल्टीपल टाइम जाने में और पतला चिपचिपा फैला फैला मल रहने पर आप उल्टा करना पड़ता है। जैसे उसमें सलाद की मात्रा कम चाहिए या स्टीम सलाद लें, जैसे उसमें दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, छाछ की मात्रा उसमें बहुत उपयोगी है। इस तरह से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये पेट की समस्या होती क्यों है। मैंने कल भी बताया था कि अग्नि कमजोर रहती है तब पेट की समस्या होती है। तो पाचन तंत्र की समस्याओं को मजबूती से लड़ने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए, बिना औषधियों के ठीक रखने के लिए एक विधि और हमारे पास, जैसे आपने कपालभाति किया वो भी उसके लिए है। उसके बाद है बाह्य प्राणायाम और अग्निसार। बाह्य प्राणायाम का मतलब जैसे बाहर श्वास को छोड़ करके रोका जाए, उसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम को समझने के 3 प्रकार के बंध हमें समझने चाहिए। बंध माने ब्लॉक। एक होता है मूल बंध, दूसरा होता है उद्यान बंध, और तीसरा होता है जालंधर बंध।
तो मूलबंध किसको कहते हैं? आपने देखा होगा जब गाय अथवा भैंस गोबर करते हैं, मल त्याग करते हैं, अपनी एनएस को सिकोड़ते हैं, छोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं, छोड़ते हैं। आप बैठे बैठे अभी भी ऐसा करने का प्रयास करें, शरीर का कोई हिस्सा हिलता नहीं है इसमें। बैठे बैठे आप अपने एनएस को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। ये एक इसको कहते हैं गणेश क्रिया। आप सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मल होल्ड नहीं कर पाते, आया मल तो तुरंत भागना पड़ता है। उनका जो स्फिंक्टर है, जो मलद्वार है, उसकी टोन कम हो जाती है। तो उसकी टोन को इंप्रूव करने के लिए मलद्वार को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। इसका एक और लाभ है, जिनको प्रोस्टेट की समस्या होने लगती है या प्रोस्टेट अभी बढ़कर आया नहीं है लेकिन यूरिन होल्ड करने में दिक्कत होती है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ये महिलाओं को खास तौर से होता है जब मेनोपॉज के बाद वो होल्ड करने की समस्या आती है और केवल लीकेज ऑफ यूरिन भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो गणेश क्रिया है काफी उपयोगी है, इसका अभ्यास किए जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इसको जब भी करें तभी करें जब पेट खाली हो। खाना खाने के तुरंत पश्चात या खाना हजम होने से पहले आप इसको करेंगे तो पेट में वायु का विकार होने लगता है, इसलिए पेट खाली रहे या खाने के 4-5 घंटे के बाद इस अभ्यास को करें। यदि अब आप इस अभ्यास को करते करते खींच करके होल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका मूल बंध। मूल बंध जो है वो प्रोलैप्स ऑफ एनएस या बहुत सी महिलाओं को भी यूट्रस प्रोलैप्स होने लगता है, उसमें काफी उपयोगी है। तो मूल बंध मैंने समझाया कि मलद्वार को, एनएस को, पेरिनियल पार्ट को, मूल स्थान को ऊपर खींच करके होल्ड करना, ये होता है मूल बंध। उड्डयन बंध क्या होता है? अपने पेट की मांसपेशियों को बिल्कुल पीछे की तरफ खींच करके और पीठ से लगाने का प्रयास करना, तो इसको कहते हैं उड्डयन बंध। और तीसरा होता है जालंधर बंध, इसमें गर्दन की ठोड़ी को गर्दन से आगे झुका करके लगा देना। जिनको सर्वाइकल है वो तीसरा बंध न लगाएंगे। अब इनको तीनों को बारी बारी से लगाएंगे। सबसे पहले हम उड्डयन बंध लगाएंगे, पेट को पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर मूल बंध लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले श्वास को भरिए, फिर पूरा बाहर छोड़िए, और जितना अधिकतम छोड़ सकते हैं छोड़िए और छोड़े रखिए। छोड़ के रखने के पश्चात अपने पेट को पीछे खींचो, पहले उड्डयन बंध, फिर मूल बंध और फिर तीसरा जालंधर बंध। आइए मैं एक बार पहले करता हूं, फिर आप उसके बाद अगली बार से आप करेंगे। फिर जब ना रुका जाए तब श्वास को छोड़ेंगे, गर्दन को सीधा करके। चलिए पहले देख लीजिए एक बार। जब ना रुका जाए तो गर्दन को सीधा करेंगे, श्वास को भर लेंगे और छोड़ देंगे, और फिर 1-2 बार सामान्य श्वास लेंगे। ये अभ्यास आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। पाचन तंत्र की बीमारियों को ठीक करता ही है, पाइल्स और प्रोलैप्स को भी ठीक करता है, और जो प्रोस्टेट की समस्या का जो स्टार्ट है उसको भी ये डिले करता है। आइए अब हम 2 बार कम से कम सब लोग मिलकर के करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा, आप प्रयास करना ठीक प्रकार से करने के लिए। आइए पहले क्रम में श्वास को पूरा भरते हैं, छोड़िए, पूरा बाहर खाली कर दीजिए, छोड़े रखिए। अब पेट को पीछे खींचिए, उड्डयन बंध, फिर एनएस को ऊपर की तरफ से कोड़िए, मूल बंध, और फिर गर्दन को आगे झुका दें, जालंधर बंध। 15-20 मैक्सिमम 30 सेकंड आप इस मुद्रा में बैठ पाएंगे। यदि आप इससे ज्यादा बैठ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका मूल बंध लगा नहीं है। जब तक रुक सके आराम से रुकिए, जब ना रुका जाए तो फिर गर्दन सीधी करके श्वास को छोड़ करके भर के छोड़ दीजिए। एक दो श्वास सामान्य लें, फिर दोहराते हैं। श्वास को भरिए, खाली करिए, छोड़े रखिए। अब पेट को पीछे खींचिए, मूल बंध लगाइए, एनएस को खींचिए ऊपर की तरफ और गर्दन को आगे झुकाइए। प्रयास करिए अधिकतम बैठ पाए इस मुद्रा में।
एकदम से विचार शून्यता का अनुभव होता है। एक ही विषय में लंबे समय तक सोच पाने की क्षमता, कंसंट्रेशन पावर आपको बढ़ती हुई अनुभव होती है कुछ दिनों के अभ्यास से। जिन बच्चों का खास तौर से पढ़ने में मन नहीं लगता, या आप जब भी पूजा करने बैठते हैं पूजा में मन लगता नहीं है, तो पूजा करने से पहले 3 बार इस अभ्यास को करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन तुरंत लगने लगेगा। एक दो श्वास सामान्य लें, छोड़ें। अब एक अभ्यास है अग्निसार। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, अग्निसार, अग्नि को बढ़ाने वाला। अग्नि मैंने बताया आपको, डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिज्म, जिसकी सर्वेशाम रोगाणाम कारणम अग्निमांदम। अग्नि कमजोर है, अग्नि मंद है, तभी सब बीमारियां पैदा होती हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे मोटापा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, या पेट खराब होना हो, भूख नहीं लगना हो, नींद नहीं आना हो, गुस्सा चिड़चिड़ाहट हो, कुछ भी हो, इस सब के पीछे अग्नि कमजोर होना ही कारण है। और अग्नि को बढ़ाने वाला अभ्यास है अग्निसार। ये अभ्यास कपालभाति और बाह्य प्राणायाम का फ्यूजन है। क्या करेंगे? श्वास को बाहर छोड़ेंगे, छोड़े रखेंगे और पेट की मांसपेशियों को बलपूर्वक आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे। आइए एक बार देख लीजिए। जब ना रुका जाए तो श्वास को भरिए और छोड़िए। आइए सब लोग दोहराते हैं। श्वास को पूरा भरिए, बाहर छोड़िए, छोड़े रखिए और पेट की मांसपेशियों को बलपूर्वक आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, माने अंदर के अंगों को थपकी देना है। 30 से 40 बार एक बार में आप कर पाए, ऐसा प्रयास करिए। अगर अंदर नहीं जा रहा तो अपने पेट पर हाथ रख करके उसको बलपूर्वक पीछे धकेल सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें सांस आएगा जाएगा नहीं, श्वास को बाहर रोककर ही करना है। इसको कहते हैं अग्निसार। आइए अंतिम बार करते हैं फिर से एक बार। करते रहिए। इसके लाभ को समझने के लिए आप कल्पना करिए कि हम सप्ताह में एक दिन छुट्टी करते हैं। जब आप थक जाएं, रुक जाएं, रिलैक्स होकर बैठिए और एक बात को ध्यान से सुनिए। हम सप्ताह में एक दिन छुट्टी मांगते हैं, भाई 6 दिन बहुत काम किया, आज एक छुट्टी का दिन है, छुट्टी करेंगे, विश्राम करेंगे। शनिवार आज है, शाम को बहुत से लोग डाइन आउट करने जाएंगे, बाहर खाना खाने जाएंगे, और अगले दिन संडे है तो फिर देर से भी उठेंगे। कुछ और काम जो हमारे हैं, सब कुछ काम नहीं है, आज बस मस्ती का दिन है। रात को डाइन आउट किया था, फिर सुबह पराठे खाएंगे, संडे सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों का, सबका, हमारा सबका संडे सेलिब्रेट होता है, पर कभी सोचिए क्या पेट का संडे सेलिब्रेट कब होता है? हमारा संडे माने पेट की डबल ड्यूटी। आज तो काम भी नहीं करना, वॉक पे भी नहीं जाना, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, योगा भी नहीं करना, और खाना एक्स्ट्रा भी है। तो इसलिए उस पेट को आराम कब मिलेगा? पेट को आराम कभी मिलता नहीं है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हम एक दिन सप्ताह में पेट को आराम देना सीखें। वो आराम कैसे होता है? आवश्यक नहीं संडे ही हो, कोई भी एक दिन आप तय कर लीजिए, उस दिन दिन भर आप केवल और केवल लिक्विड डाइट लेंगे। और लिक्विड डाइट में क्या क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, घर के बने सूप हो सकते हैं, फलों के ताजे रस हो सकते हैं, छाछ हो सकती है।
बटर मिल्क, बटर मिल्क वो पैकेट वाली नहीं, बासी छाछ जहरीली होती है, वो भी प्लास्टिक में रखी हुई। छाछ अगर लेनी है तो घर में बनाइए, डबल टोन दूध को जमाइए और सुबह उसमें दुगना पानी मिला के मिक्सी में घुमाइए, फिर उसमें स्वाद अनुसार कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई राई, काला नमक, काली मिर्च, जो चाहे डालिए, वो लीजिए। ये अच्छा डिटॉक्स है। दाल का पानी ले सकते हैं, सब्जियों का पानी ले सकते हैं। और फिर जब शाम का समय, बहुत भूख लगने का समय हो, तो उस समय आप केवल पतली दाल या मूंग चावल की खिचड़ी खाएं, तो पूरा दिन आपका डिटॉक्स होगा और अगले दिन आपकी अच्छी भूख भी होगी और अच्छी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप सोचिए, जैसे हम छुट्टी चाहते हैं सप्ताह में एक दिन, अगर आपका हार्ट बोले कि मुझे 5 मिनट छुट्टी दे दीजिए, आपका लिवर बोले मुझे 1 घंटे की छुट्टी दे दीजिए, किडनी बोले छुट्टी दे दीजिए, तो क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि अंदर के अंग जिनको कभी छुट्टी मिलती नहीं है, तो अगर वो छुट्टी पे चले गए, छुट्टी मांगने लगे, तो कितना बड़ा संकट पैदा होगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि अंदर के अंगों को हम छुट्टी देते रहें, ताकि उनकी रिपेयर होती रहे, उनको पोषण मिलता रहे। जैसे फैक्ट्रीज में पूरे वर्ष काम होता है, छुट्टी नहीं होती, तो रिपेयर भी साथ साथ चलती रहती है। ऐसे ही अपने भीतर के अंगों की रिपेयर के लिए हम अंदर के अंगों को तो जा सकते नहीं कि भाई काट के हम अंदर चले गए, उनकी रिपेयर कर दिया, कुछ उनको आराम दे दिया या मालिश कर दी। अगर हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, हम थपकी करते हैं, मालिश करते हैं, तो हमें आराम मिलता है ना। ऐसे ही अंदर के अंगों को भी थपकी जो है, इस अनुलोम जो कपालभाति करते हैं और आप जो बाह्य प्राणायाम अग्निसार करते हैं, इससे अंदर के अंगों को थपकी मिलती है। उससे क्या होता है, वहां पर रक्त का संचार अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। उससे क्या होता है, उससे जो आप पोषण लेते हैं वो और ऑक्सीजन दोनों जाती है। पोषण अच्छा और अच्छी मात्रा में गई हुई ऑक्सीजन डेफिनेटली अंदर के अंगों को विश्राम देती है, उनकी रिपेयर करती है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। हमारा प्रयास ये रहे कि हम अपने अंतिम क्षण तक आते आते अपने सभी अंग प्रत्यंगों को अपने साथ लेके जाएं। ये ना हो 50 वर्ष की उम्र हुई तो किडनी डिफेक्ट होने लगी, 50, 60, 70 वर्ष की उम्र आते आते आंखें चली गई, सुनना कम हो गया, और समस्या हो गई। तो उन सब अंग प्रत्यंगों जैसे हम लेकर आए थे वैसे ही अंग हमारे साथ जाएं, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। और उस प्रयास में आवश्यक हिस्सा है कि हम उसके लिए जो एफर्ट्स हैं उसमें प्राणायाम को, योगाभ्यास को, खाने पीने के ध्यान को, पोषण को और उपवास को जरूर शामिल रखें। ये नहीं होना चाहिए उपवास व्रत के नाम पर हम सुबह से शाम तक खाली पेट रहें, ध्यान हमारा भोजन पर रहे, और शाम जैसे आई अब तो बस टूट पड़े भोजन पर, कूटू के पकोड़े और ये और वो, व्रत की थाली बाहर खाने जाते हैं, रात को ठूस ठूस के खाते हैं व्रत वाले दिन, और अगले दिन फिर पेट खराब होता ही है। ये उपवास करने का बिल्कुल भी वैधानिक तरीका नहीं है, उपवास करने का बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। इससे बजाय लाभ के हानि होती है, और ना ही हमारी जो भारतीय धार्मिक परंपराएं हैं वो इस तरह के उपवास का समर्थन करती है। तो निश्चित रूप से इस बार आप उपवास करें, अभी करवा चौथ भी आने वाला है और कई त्योहार आने वाले हैं, जब आप अपने घर में व्रत उपवास करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पेट को विश्राम देना है, ना कि हमें अपने जीभ पर बहुत ज्यादा उसका जीभ के स्वाद को ध्यान देना है। आइए, दोनों हाथ सामने। तो जहां पर कॉन्स्टिपेशन रहता है वहां तो मैंने बता दिया, जहां आईबीएस रहता है, मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है और फैला फैला मल रहता है, चिपचिपा मल रहता है, वहां पर हम दूध बंद कर दें, सलाद की मात्रा कम से कम लें, भोजन को खूब चबाएं और भोजन में फाइबर्स की मात्रा कम से कम रखी जाए। ऐसे व्यक्तियों को जो सबसे ज्यादा उपयोगी रहता है वो छाछ और ईसबगोल, इसके अलावा एक होता है बेल, बेलगिरी जानते हैं आप, बेल फल जानते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। दोनों मुट्ठियां बंद करिए, अंगूठा अंदर की ओर और मुट्ठियां दोनों मिला करके और कलाइयों को गोल गोल घुमाइए। जब भी आप सूक्ष्म व्यायाम करें, आपके मन में ये भाव रहना चाहिए कि मेरे शरीर के छोटे से छोटे जोड़, तो सभी बड़े बड़े जो जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, सब एक्टिवेट हो रहे हैं, उसकी मांसपेशियां भी एक्टिवेट हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि जिन मांसपेशियों का काम नहीं होता वो मांसपेशियों में
ना तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ना उनमें इम्यूनिटी होती है। इसलिए अपने सभी जोड़ों को, जो जोड़ रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप काम में नहीं आते, उनको भी आप काम में लेते रहिए। दोनों हाथ रखिए घुटनों पर, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखिए और अपने कंधों को गोल गोल घुमाइए। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि जो गति आप सूक्ष्म क्रियाओं में कर रहे हैं मांसपेशियों की, वो गति दैनिक जीवन में अपने आप नहीं होती। कंधों में कड़कड़ाहट की आवाज आ रही होगी। कड़कड़ाहट की जो आवाज होती है, ये मांसपेशियों के स्टिफ होने का लक्षण है, विपरीत दिशा में। विश्राम। अपनी दाईं हथेली को कनपट्टी पर रखें, श्वास को भरें, अपोजिट प्रेशर और बल लगाइए पूरा। दूसरी तरफ से फिर से एक बार। दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधिए, श्वास को भरिए, बल लगाइए। फिर से एक बार। सामने की ओर से। फिर से एक बार। विश्राम। एक दो श्वास सामान्य लीजिए, छोड़िए। दोनों हाथों को कंधों पर रखिए, आगे कोहनी मिलाते हुए कनपट्टी पर हाथ अपनी कलाइयों को टच करते हुए पूरा गोल गोल घुमाइए। श्वास को भरते हुए उठाइए और छोड़ते हुए लाइए। हर क्रिया, हर व्यायाम करते समय आप अगर श्वासों के लेने छोड़ने को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी मसल स्ट्रेच या मसल कैच नहीं होगा। जल्दबाजी करते हैं, अचानक से करते हैं, तब एकदम से मसल कैच हो जाता है और संकट पैदा होता है। मसल स्पाज्म होगा, स्ट्रेन होगा, मसल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं यदि आप ध्यान पूर्वक और अपने श्वासों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जब भी आपको एफर्ट्स लगाना पड़े, शरीर को उठाना पड़े या शरीर से दूर जाना पड़े, तो श्वास को भरेंगे और शरीर के नजदीक आएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे तो श्वास को छोड़ते हैं। ये सामान्य सिद्धांत है। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और ट्विस्ट करिए। फिर दूसरी तरफ। तीन तीन बार कम से कम करना है, करते रहिए। विश्राम। सीधा बैठे, रिलैक्स होके बैठे। अंत का अभ्यास है अनुलोम, जो अभी करने वाले हैं अपना अभ्यास अनुलोम विलोम, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। बस ध्यान ये रखना है कि 5 मिनट तक बिना ध्यान को भटकाए मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को लेना और छोड़ना है। और जो मैं बात बोलता रहूं उसको ध्यान से सुनते रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट से श्वास को भरा,
राइट से छोड़ा, फिर जहां से छोड़ा वहीं से भरा और दूसरे से छोड़ दिया। इसी क्रम को बार बार दोहराते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। मन में एक सकारात्मक चिंतन चलता रहे, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चिंतन करिए। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बारे में कभी भी सोचते नहीं है। अपने भीतर की दुनिया से हम कभी भी जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर भीतर बहुत हलचल है, बेचैनी है, तनाव है, ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। उनसे डरिए नहीं, उनको एक एक करके ऑब्जर्व करिए, एक साक्षी भाव रखते हुए, उसमें बिना इन्वॉल्व हुए। जैसे एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई, उसके सामने उसके नीचे क्या घट रहा है उसको सिर्फ देखती है, उसमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसी प्रकार जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो बहुत पहले की जो आपकी इनहिबिशंस हैं उनकी वजह से वो आ रहे हैं, वो अच्छे बुरे नहीं होते, वो जैसे भी हैं आप उनसे दूर रह करके उनको ऑब्जर्व करते रहिए और आने दीजिए, जाने दीजिए। आप पाएंगे धीरे धीरे आकर के निकल जाएंगे और आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करने वाला अभ्यास है, करते रहिए, ऑब्जर्व करिए खुद को और रिलैक्स रहिए। अनुलोम विलोम के माध्यम से आप अपने जितने भी प्रकार के मानसिक कष्ट हैं, तनाव हैं, उनको तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ जितने भी तरह के हार्मोन के इम्बैलेंसेस हैं उन पर भी गहरा प्रभाव पाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़े घटे रहना और नींद का कम आना, हर समय मन में इररिलेवेंट थॉट्स चलते रहना, एक खास तरह का विचार दिमाग में आ जाए तो निकलना नहीं, चिड़चिड़ाहट बने रहना, स्वयं को हर समय असंतुष्ट की मुद्रा में पाना, दूसरों से हर समय शिकायत बने रहना, ये सब एक प्रकार की मानसिक विकृतियां हैं जिनका कोई उपचार नहीं होता। और ये धीरे 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 हमारी इम्यूनिटी को भी घटाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का ताल्लुक केवल शरीर से नहीं है, शरीर मन दोनों से है, मैंने कल भी बताया था। तो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो मन को भी भूलना नहीं है, साथ में जोड़े रखना है, और अनुलोम विलोम उसमें बहुत लाभकारी है। इसलिए जब अनुलोम विलोम करें तो बहुत ध्यान से, वो तन्मयता से और कम से कम 5 मिनट एक बार में जरूर करना है। एक बात ध्यान रखना है कि जब आप प्राणायाम करने लगते हैं और ठीक प्रकार से करते हैं, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित चेक करते रहें। कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर जैसे ही मन के तनाव की स्थितियां कम होती हैं तो ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। ऐसी स्थिति में दवा चलते चलते ब्लड प्रेशर लो भी होने लगता है। इसलिए यदि लो होने लगे तो आप अपने चिकित्सक की, डॉक्टर की सहमति से या उसके निर्देश पर अपनी दवा की मात्रा कम कर सकते हैं। इसी प्रकार डायबिटीज में भी ये अक्सर देखा गया है कि नियमित रूप से प्राणायाम करने वाले, योगाभ्यास करने वाले, व्यायाम करने वाले, अच्छी वॉक करने वाले व्यक्तियों को शुगर की दवाएं घटने लगती हैं। इसके विपरीत ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी औषधि, कोई भी दवा अपनी मर्जी से कम या बंद न करें, ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं, थायराइड की दवा को एकदम से बंद कर देते हैं, क्योंकि थायराइड की दवा बंद होने से प्रभाव आया है कि नहीं आया है ये जाके पता चलता है 1.5-2 महीने में। तब तक आप खुश होते रहते हैं कि अरे मेरी दवा घट गई, ऐसे नहीं होता है। आप दवा लेते हुए, प्राणायाम करते हुए 2-3 महीने के बाद यदि आपके पैरामीटर्स घटने लगे तब जाकर के आप अपनी दवा को कम करें, बंद करें, वो भी डॉक्टर की सलाह से। तो ये अक्सर ऐसी गड़बड़ हो जाती है। बाएं से श्वास को लेना, दाएं से छोड़ना लगा रहे, करते रहिए। एक और संकट है हमारे जोड़ों की, जो दर्द की समस्या है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। कल का समय हमने अपने एक दिन को एक्सटेंड किया है। कल हम 15-20 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन आवर भी रखेंगे कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, और कुछ और बीमारियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कितना व्यायाम करें,
कितनी वॉक करें, जिनको जोड़ों में दर्द है उनको वॉक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार के जोड़ों के दर्द में क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने, इस सब की चर्चा भी हम कल करेंगे। आइए अंतिम आधे मिनट के लिए हम सब लोग मिलकर के एक साथ जो छोड़ बैठे वो भी शुरू करेंगे, अनुलोम विलोम। बाई नासिका पर अपने श्वासों के क्रम को पूरा करते हुए अपनी क्रिया को विराम देना। छोड़िए, दोनों हाथ नीचे, स्तंभन में रहिए, श्वास को जहां का तहां रोक दीजिए। आधे से 1 मिनट अपने शरीर में एक कंपन, एक स्फुरण, एक सरसराहट का अनुभव करिए और थॉटलेसनेस का अनुभव करिए। यदि ठीक प्रकार से आपने किया है तो आप पाएंगे कि आपकी रिएक्टिबिलिटी कम हो जाती है। रिएक्शन कम होने का अर्थ क्या है कि यदि आप किसी एक प्रकार के थॉट में मग्न हैं, लगे हुए हैं, कंसंट्रेटेड हैं और किसी ने आपका नाम पुकारा तो आपको आपका नाम पुकारा हुआ सुनाई तो पड़ेगा, पर आपको उस पर रिएक्ट करने का मन नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अब बैठे हैं और थॉटलेसनेस आ रहा है तो आपको सूक्ष्म सूक्ष्म ध्वनियां घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ने लगती है। जिस घड़ी की टिक टिक को आप रोज घर में रहते हुए सुनते नहीं हैं, वो अनुलोम विलोम करने के पश्चात जो शून्य का अनुभव होता है उस दौरान आप टिक 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 का अनुभव करने लगते हैं। दिन के समय करते हैं तो दूर से आती हुई गाड़ियों की आवाज आपको सुनाई पड़ने लगती है, ढेर सारी आवाज आपको सुनाई पड़ने लगती है, पर आप उस पर रिएक्ट नहीं करते। इस बात का प्रमाण है कि आप भीतर से शांत होते जा रहे हैं। एक और तरीका है जांचने का कि आप शांत हो रहे हैं कि नहीं, वो ये है, आप रेड लाइट पर खड़े हो और आपका जंप करने का मन न करे। रेड लाइट पर खड़े हो और खींच पैदा ना हो, इसका मतलब ये है कि आप भीतर से शांत होते जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप पहचान करके ये जान सकते हैं कि आप क्या हैं, कौन है, कहाँ खड़े हैं। आइए अंत के 3 अभ्यास करके आज का सत्र फिर हम संपन्न करेंगे। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये तीनों ध्यानात्मक हैं, मेडिटेशनल हैं, बहुत रिलैक्स करते हैं। इसके करने से पहले एक बार पैर सीधा करके थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए ताकि आप उसके बीच में फिर डिस्टर्ब ना हो। आपने एक अनुभव और किया होगा, यदि कपालभाति ठीक से किया है, प्राणायाम ठीक से किया है, तो आपको आपकी नासिका में खुश्की का अनुभव होता होगा। यदि नहीं हुआ है तो और कुछ दिनों के बाद होगा। खुश्की का अनुभव होने का अर्थ होता है, दोनों पैरों को खींचिए, छोड़िए। खुश्की के पैदा होने का मतलब ये होता है कि आपके नाक का जो मलगम है वो खुश्क हो रहा है, बर्न हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, जल रहा है। ये बात उनके लिए बहुत उपयोगी है जिनको अक्सर जुकाम रहता है, छींकें आती है, एलर्जी रहती है, बलगम बनता रहता है। पीएनडी, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, नाक के पिछले हिस्से में कुछ टपकता सा महसूस होता है और अंततः उनको अक्सर बार बार जुकाम, खांसी और अस्थमा जैसा बन जाता है। उनके लिए ये कपालभाति और नाक का खुश्क होना एक अच्छा लक्षण है। दोनों पैरों को, एक राइट वाले पैर को बाई जंघा पर रखिए, खींचिए और छोड़िए, नीचे की तरफ ले आइए, फिर खींचिए। ये पेल्विक एक्सरसाइज है। आप देखेंगे पैर की ये गति भी दैनिक जीवन में अपने आप नहीं होती और ये वाली मांसपेशियां अपने आप कभी भी काम में नहीं आती। तो ऐसे लोगों को जिनको अक्सर जुकाम खांसी रहता है उनको दही और छाछ छोड़ देना चाहिए और खट्टे फल और बहुत ठंडी चीजें बिल्कुल ना खाएं। और साथ में नाक में सरसों का तेल 2-2, 3-3 बूंद सुबह पेस्ट करने से पहले टपकाते रहिए, सूंघते रहिए।
अगर मुंह में आ जाए तो कुल्ला करके बाहर निकाल दीजिए। आप पाएंगे कपालभाति करते करते और नाक में तेल टपकाते टपकाते कब आपका साइनस अथवा नाक की एलर्जी ठीक हो गई आपको अंदाजा नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तियों के लिए लहसुन, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, पिपली, गर्म पानी, भाप का लेना, ये सब अच्छी चीजें हैं। आपको मैं एक बहुत मजे की बात बताऊं, काम की बात बताऊं कि जो कोरोना का वायरस या कोई भी वायरस है वो तेल में जिंदा नहीं रह सकता। तो जो लोग नाक में बार बार तेल टपकाते रहते हैं, नाक की झिल्ली को तेल से लिप्त रखते हैं, उनको उस कोविड वायरस का इफेक्ट बहुत कम हुआ अथवा नहीं हुआ। हमारे कितने ही साथी लोग हैं जिन्होंने जो रोज योग प्राणायाम से जुड़े रहे और खान पान का ध्यान रखते रहे, उनको कोविड नहीं हुआ। कोविड ऐसे बहुत लोगों को हुआ भी, लेकिन यदि आप परसेंटेज देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्वस्थ बने रहे जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे थे। आइए, पहली उंगली माथे पर, बीच की 2 उंगलियों से कानों आंखों के कोने पर दबाव और कानों के फ्लैप बंद करने से पहले सुन लीजिए 3 बार इस क्रिया को करके छोड़ देना है, हाथ नीचे ले आने हैं। आइए। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ नीचे। 3 बार उद्गीत ऊंचे स्वर में गाना, एक स्वर में गाना। ओम का उच्चारण करेंगे दूर तक और देर तक, श्वास को भर के रखते हुए, धीमे धीमे छोड़ते हुए। सब लोग मिलकर के एक साथ आइए। मौन, आंखें बंद। शरीर स्थिर रहे, शांत रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे, श्वासों की गति एकदम धीमी, इतनी धीमी कि आपको स्वयं अनुभव ना हो कि कब श्वास आया और कब श्वास गया। एक साक्षी भाव, एक दृष्टा भाव, एक विटनेस फॉर्म में रहते हुए स्वयं को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। आपका चेहरा इस समय इतना शांत और संतुष्ट और आनंद से भरा
जो दिन के किसी भी हिस्से में नहीं होता। ये आनंद से चमकता चेहरा, शांत स्थिति, यही हमारा मूल स्वरूप है। इसी मूल स्वरूप में हमें दिन भर रहने का प्रयास करना है, और वो प्रयास स्वतः सिद्ध हो जाता है यदि आप अपने भीतर की दुनिया से जुड़े रहने का प्रयास करें। देखें श्वास किस प्रकार बाहर के वायुमंडल से अपने साथ ऊर्जा के कणों को लेता हुआ भीतर प्रवेश करता है, और शरीर की एक एक कोशिका को इस ऊर्जा को देता हुआ इसके बदले में हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, क्लेश, नेगेटिव थॉट्स, सबको बाहर ले जाता है। अद्भुत है ये क्रिया, श्वास की क्रिया, जो जन्म के प्रारंभ से प्रारंभ होती है, और जिस दिन यह क्रिया रुक जाती है हमारा प्राणांत हो जाता है। यह प्राण, यह जीवनीय शक्ति, यह ऑक्सीजन, यह प्राणवायु हमारे जीवन का आधार, और इस प्राण के लिए उस परम पिता परमात्मा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, जिसकी इच्छा के बिना हम एक भी श्वास नहीं ले सकते। इसलिए मन में उस ईश्वर के प्रति सदैव कृतज्ञता के भाव रखना, धन्यवाद के भाव रखना, प्रार्थना के स्वर रखना। मैं, मेरा घर परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र सदैव सुख शांति का अनुभव करें, उन्नति के पथ पर बढ़ते रहें। हम भारतीयों की विशेषता है, हम जो कुछ मांगते हैं सबके लिए मांगते हैं, समष्टि में व्यष्टि के भाव रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह गान हमारी भारतीय परंपरा की विशेषता है। मैं अपने मन में अच्छे संकल्पों का धारण करूं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और वह ईश्वर, वह परम पिता परमात्मा मेरे अच्छे संकल्पों को पूरा करने का बल मुझे प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम करते रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जेंटली रब करिए, और इस ऊष्मा को अपनी आंखों को देते हुए दोनों आंखें खोल दीजिए। यहाँ तक आते आते आप भरपूर रिलैक्स हो जाते हैं। अंत में एक बात कहता हुआ मैं फिर माइक हैंड ओवर करता हूँ मैडम को। देखिए, इस कोरोना के समय में 2 टेस्ट हम सब करते रहे थे। एक टेस्ट तो हम ये करते थे कि हम 20 सेकंड तक श्वास रोक सकते हैं कि नहीं, और एक टेस्ट करते थे 4 मिनट्स वॉक, हम 4 मिनट लगातार चलते हुए थकते तो नहीं है, ऑक्सीजन ड्रॉप तो नहीं करता है। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का एक ही मतलब है, यदि हमारे लंग्स अंदर से ऑक्लूडेड होंगे, भरे हुए होंगे बलगम से, जो इन्फ्लामेशन होगा, तो ऑक्सीजन का असिमिलेशन गड़बड़ होगा। फिर क्या होता है, हम ठीक प्रकार से श्वास अंदर जा भी रही है तो उसको असिमुलेट नहीं कर रहे, बॉडी के अंदर नहीं ले जा पा रहे। जब वॉक करते हैं, वॉक करने पर हमें डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजन की, और वो डिमांड हमारी मीट नहीं हो पा रही ड्यू टू लंग्स, तो हमारा सांस फूलने लगता है और ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगता है। और ये दोनों ही चीजें, आप जो रोज योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप पाएंगे कि आप 45 मिनट से लेकर के 45 सेकंड से लेकर के 1.25 मिनट तक आराम से श्वास रोक सकते हैं। यदि आप 1 मिनट या उससे ज्यादा सांस आराम से रोक पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसका डायरेक्ट लिंक है प्राणायाम से, भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। तो आप रोजाना करते रहिए और स्वस्थ रहने का आनंद लेते रहिए। ओवर टू मैडम। थैंक यू वेरी मच।